नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जागृति न्यूज़। अभी हम सारण जिला के अमलौर प्रखंड में झखरी गांव में हैं। यहाँ पे इंजीनियर दीपक पांडे का मैरिज एनिवर्सरी था, जिसमें वृक्ष वितरण किया गया है। और यह वृक्ष वितरण फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया द्वारा मिशन प्राणवायु के अंतर्गत किया गया है। तो ये यहाँ पे फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया के अध्यक्ष मंटू यादव जी हैं, उनसे फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया के बारे में कुछ जानने का प्रयास करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मंटू भैया। आपका भी स्वागत है। फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया क्या है? फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया राष्ट्रीय स्तर का एक सामाजिक संगठन है जो पूरे देश भर में काम करता है, और इसके साथ साथ हमारा ऑफिशियल पार्टनर सारण पुलिस है और महिला हेल्पलाइन है। हम लोग ब्लड डोनेशन के क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं, और एक समय था कि ब्लड के लिए लोग काफ़ी संकट से जूझ रहे थे, कोई भी ब्लड डोनेट करने के लिए आगे नहीं आ रहे थे। लेकिन फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया एक ऐसा सामाजिक संगठन 2016 से उभर कर आया कि आज छपरा ज़िले से नज़दीकी 4 जिलों में ब्लड जाता है और ब्लड के चलते किसी की मृत्यु नहीं होती है। फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया का मुख्य इसका कार्य है कि लोगों को खून उपलब्ध कराया जाता है। ये आपके कहने का मतलब यही हुआ? इसके साथ साथ हमारा एक महिला जागरूकता अभियान चलता है, जिसमें आए दिन अखबारों में आप देखते हैं कि दहेज के चलते महिलाओं को जलाया जाता है या प्रताड़ित किया जाता है। इसको लेकर फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया प्रखंड वाइज जाकर महिलाओं को जागरूक करता है, और उनके सामाजिक जितने भी जिम्मेदारी होती है और उनका अधिकार होता है उससे अवगत कराया जाता है। और आज क्योंकि जाते हैं अधिकांशतः थाना में महिलाएं जाती हैं, थाना में अच्छे तरीके से सुना नहीं जाता है, जिसके लिए हम लोग फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया एक अपना नंबर जारी किया है, जिसके माध्यम से वो लोग फ़ोन करते हैं, हम लोग उसका समस्या का समाधान करते हैं। कहीं ना कहीं फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया का यह भी काम है कि कोई महिला थाना में उसका शोषण किया जा रहा है या उसका बात नहीं सुना जा रहा है, तो आपके संस्था के द्वारा उसको मदद किया जाएगा। हाँ, एकदम। और बताइए कि मिशन प्राणवायु का आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? हाँ, मिशन प्राणवायु का शुरुआत तब हुआ था जब हमारा देश, हमारा भारत जो है कोरोना महामारी से जूझ रहा था। उस समय ऐसा स्थिति था, ऑक्सीजन के चलते हमारे कहीं भी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था। आप सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे से ऑक्सीजन मिलता है, तो ये हमारा प्रकृति एक चेतना दिया, एक मन को चेतना दिया है कि अगर इस तरह से आप लोग पेड़ों की कटाई ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो ये धरती फिर से बचेगा नहीं। तो इसीलिए फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया ने कोरोना काल से ये सीख मिली कि हम लोग मिशन प्राणवायु के हम लोग शुरुआत करें, और इसमें हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से शुरुआत करें, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में से ज़्यादा प्लांट लगेगा। आज हम सबसे पहले दीपक भैया के जो द्वितीय सालगिरह है उस पर हम ग्रीन शुभकामनाएँ देना चाहते हैं कि इन्होंने पिछले साल ही अपने शादी के प्रथम सालगिरह पे पौधा वितरण किया था। इसका रिस्पांस बहुत अच्छा आया था। इस वर्ष भी 200 प्लांट लगा रहे हैं, और 200 में से अगर 150 भी का प्लांट लग जाता है तो इनकी एक ऐतिहासिक एक अचीवमेंट होगा। और हम लोग अभी प्लांट बांटे हैं, और इसमें प्लांट में जिसका प्लांट सबसे बेहतर होगा हम लोग अगले तृतीय स्थापना वर्षगांठ पे, इनके सालगिरह पे हम लोग उनको सम्मानित भी करेंगे। और ये अगले साल ये कार्यक्रम बृहत स्तर पे होगा, यानी कि सम्मान समारोह के साथ साथ प्लांट वितरण भी होगा। तो ये आज का कार्यक्रम बहुत ही ऐतिहासिक है। समाज के और भी युवाओं को सीख मिलेगा कि इस तरह के कार्य आयोजित जरूर करें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ज़्यादातर लोग शादी सालगिरह में पार्टी करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जाकर मतलब बिना मतलब का खर्च करते हैं। लेकिन दीपक जी ने आज के शादी सालगिरह पे जिस तरह से कार्य का शुरुआत किया है, ये आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा, ये मुझे विश्वास है। कोई ऐसा तो नहीं है कि फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया जो है हवा में बात करेगा कि हम लोगों को खून उपलब्ध कराएंगे, महिलाओं को मदद करेंगे? ऐसा कुछ बात नहीं ना है? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि 2016 में जब शुरुआत किया था ब्लड डोनेशन के क्षेत्र में, तो उस समय लोग नहीं आ रहे थे ब्लड डोनेट करने के लिए। तो ये हमें याद है, छपरा के सारे लोग जानते हैं कि हम लोग 400 यूथ मिलकर पदयात्रा किए थे रक्तदान को लेकर। आज जो है सबसे बड़ी बात है कि हम लोग के साथ साथ और भी यूथ और भी ऑर्गेनाइजेशन बढ़ चढ़ कर रक्तदान के क्षेत्र में आ रहे हैं, और साथ में रक्तदान करके लोगों को जान बचा रहे हैं। हम लोग का उद्देश्य केवल ये नहीं है कि हम लोग ही केवल रक्तदान करें, लोगों को जागरूक करें, क्योंकि जब आप अपने परिवार के लिए रक्तदान नहीं करते हैं तो देश के लिए क्या कर सकते हैं। तो हम लोगों का प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रक्तदान के से जोड़ें, और वो लोग अपने परिवार के लिए रक्तदान करें, और वो लोग परिवार के साथ साथ अब देश के लिए रक्तदान कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया के लिए। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए यहाँ पे इंजीनियर दीपक पांडे हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर अपने शादी के दूसरे सालगिरह पर प्राणवायु के अंतर्गत वृक्ष वितरण क्यों कर रहे हैं? कोरोना काल में काफ़ी ऑक्सीजन का कमी हुआ था,
इतना पेड़ पौधा कटा उतना तो लगना चाहिए ना। इसके लिए करके हम लोग ने वृक्षारोपण का कार्यक्रम शुरू किया। कहीं ना कहीं आप लोगों को जब कोरोना आया तो इससे आप लोग प्रेरित हुए कि नहीं जी उसमें ऑक्सीजन का कमी हुआ तो हमें पेड़ पौधा लगाना अति आवश्यक है। हाँ हाँ। आइए और लोग हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। जी भैया, आपका नाम? मेरा नाम भोला कुमार यादव। बताइए, जो पेड़ लिए हैं इससे क्या फ़ायदा है? इससे फ़ायदा है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं होगा। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने बताया कि ऑक्सीजन कमी नहीं होगा। यहाँ पे अमनौर के पूर्व विधायक चोकर बाबा जी हैं, इनका थोड़ा तबीयत खराब है। आइए बाबा जी एक बैठे हुए हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। बाबा जी, कुछ वृक्षारोपण के बारे में कहिए, वृक्ष के बारे में कुछ बताइए। वृक्ष एक प्राण वायु प्रदत्त करने की व्यवस्था है। वृक्षों से ऑक्सीजन की उपलब्धि होती है, इसलिए वृक्ष लगाना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने का प्रयास करना चाहिए लोगों को। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका बाबा जी। आइए और लोग भी इनसे जानने का प्रयास करेंगे। जी आपका नाम चचा? हमारा ब्रिजेंद्र प्रसाद यादव। ये बताइए, वृक्ष लिए हैं, वृक्ष लेकर क्या कीजिएगा? हम तो बहुत खुश हुए कि ऐसा ऐसा कार्यक्रम तो हम अपने खुद करते हैं। हम भी नर्सरी लगाए हैं जिसमें 40-50 आम का पेड़ भी लगाए हैं। अब हम वृक्षारोपण करेंगे मैंने कुआर में, आसिन में। अभी थोड़ा हम बहुत दुखी हैं, हमारे साथ कुछ ऐसा घटना हुआ जो अभी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये बताइए, बहुत खुश हैं। बताइए, पेड़ तो आपको फल नहीं देगा, फिर भी आप लिप्टस का पेड़ लिए? मैंने ये हुआ ना, मैंने ऑक्सीजन आएगा, इससे लोगों को मैंने प्राण वायु के लिए मतलब तो ऑक्सीजन जरूरी है ना। मतलब आपका उद्देश्य है कि पेड़ लगाकर हमें ऑक्सीजन मिले। हाँ। यहाँ पे इंजीनियर दीपक पांडे के घर पे वृक्ष वितरण किया जा रहा है, तो आप इसको किस प्रकार से इनको साधुवाद दीजिएगा? ये बहुत अच्छा काम है और बहुत अच्छी सोच है। और हमारे एरिया में मनोरपुर झकड़ी पंचायत में यहाँ पे हो रहा है, तो इससे काफ़ी हमें लाभ मिल रहा है और हमें भी वृक्ष का पौधा मिला। हम भी अपने दरवाजे पे लगाएंगे, इससे काफ़ी हम खुश हैं। और हम तो चाहेंगे कि हमारे एरिया में सभी लोग वृक्ष लगाएं और वृक्ष का बढ़ोतरी करें, उसको बचाएं। और वृक्ष जो है हमारे जीवन में काफ़ी महत्व रखती है, इसलिए हम सभी से अपील करना चाहते हैं जनता जनार्दन से, जो आप लोग भी आगे बढ़ के हमारे नौजवान साथी, बुजुर्ग भाई बहन जो भी हैं, उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग भी अपने अपने वृक्ष लगाने का प्रयास करें। जी बताइए, वृक्ष का कोई ज़्यादा रुपया लगता नहीं। आप जाइए नर्सरी में जाइए, 20-30 रुपये में एक आपको अच्छा सा पेड़ मिल जाएगा, उसको लेकर लगाइए। और वृक्ष लगाने से आपको नुकसान किसी प्रकार का नहीं होगा। क्या चचा जी? नहीं, वृक्ष लगाने से किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। ये बहुत ही अच्छा चीज़ है और लगाना चाहिए। जीवन में हर मनुष्य को तो कम से कम जीवन में माने 25-50 पौधा लगाना चाहिए वृक्षों का। और हम भी सारण डिस्ट्रिक्ट में घूमते हैं, तो जो भी लोग हमें मिलेंगे उन समय आग्रह विनती करूंगा कि आप लोग भी पौधा लगाएं। और वृक्षारोपण जो है बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे कि मतलब सारण डिस्ट्रिक्ट में ताजपुर, एकमा, दाऊदपुर, कोपा, समौता, रिबिलगंज, मरहौरा, भेल्दी, अमनौर, सोनहो, परसा, मकेर, शीतलपुर, नयागांव, सोनपुर, बजलपुर, कल्याणपुर, सिमरा, शिकारपुर, टणवा, मगरपाल, दरियारा, सरैया, मनपुरा, परसौना, परसादी, उस्ती, पिठौड़ी, धनाव, धनगरहा, नरहरपुर, खोड़ीपकर, फिरोजपुर, लालापुर, चैनपुर, हुसेपुर, टेंटी, गनौरा, डेहड़ी, भटौरा, नेवाड़ी, पचभिंडा, सनवाजपुर, ईसुआपुर, नगराज, सतासी, राजोपट्टी, मसरक, ये सारे जगह मैं प्रचार करूँगा इस चीज़ का। आपके लिए, आपको इसके लिए अतिरिक्त हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों को प्रेरित कीजिएगा कि आप पेड़ लगाइए, जागृत करने का काम कीजिएगा। जागृत करूँगा, लोगों को बताऊँगा। चाचा, आपका घर कहाँ पड़ेगा? मेरा घर पड़ता है ग्राम मनोरपुर, पोस्ट झकड़ा, जिला छपरा, सारण, बिहार, थाना अमनौर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका चाचा जी। इस चाचा जी का खास अपील है कि हम अपने स्तर से लोगों को प्रेरित करेंगे कि आप लोग वृक्ष लगाइए। और एक वृक्ष 100 पुत्र के समान माना गया है। यदि आप एक वृक्ष लगाते हैं तो आपको आने वाले जनरेशन में ऑक्सीजन का कमी नहीं होगा। और आजकल माना जा रहा है कि बाल झड़ने का बहुत समस्या आ रहा है, तो बाल झड़ना पानी की दूषित होने के कारण है। पानी को शुद्ध करने के लिए बारिश होना आवश्यक है और पेड़ पौधा होना आवश्यक है। पेड़ पौधा जितना लगेगा बारिश उतना ही होगा। बारिश होगा तो हमारे जितने भी आसपास के जल है, जो कल से पानी निकलता है, उसका शुद्धिकरण बहुत तेज़ी से होगा। धन्यवाद। अमनौर के पूर्व विधायक शत्रुघ्न चक्रवर्ती से कुछ जानने का प्रयास करते हैं। बाबा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता जागृति में।
हमको तो यही बुझाता है कि अमनौर प्रखंड में यह पहला यह है जो दीपक कुमार पांडे की तरफ से हो रहा है। पहला सालगिरह में भी हुआ और दूसरा सालगिरह में हुआ। यह जो पेड़ जो है यह ऑक्सीजन देता है, सबसे तो ज़्यादा ऑक्सीजन पीपल का पेड़ देता है। वह 24 घंटा ऑक्सीजन देने का काम करता है और यह बहुत अद्भुत माने काम किए हैं दीपक कुमार। यह ऊपर वाले का कुछ कृपा इन पर हुआ है कि ऐसा जागृति पैदा हुआ है कि अपने सालगिरह पर अपना यह पेड़ वितरण करते हैं। इसलिए मेरी तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद है, आशीर्वाद है। यह बहुत ऊंचाई पर पहुंचेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी आपका। और यहाँ पे कुछ छोटा छोटा बच्चा सब है, वो सब भी बहुत खुशी के साथ पेड़ लिया है। तो इस सबसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये पेड़ क्या करेगा ये बच्चा सब। बउआ नाम क्या हुआ? रौनक कुमार नाम है। ये बताओ, ये पेड़ लिया है तो पेड़ क्या करेगा? पेड़ लगाऊंगा। और क्या करोगे लगाने के बाद? लगा कर पानी पटाऊंगा। पानी पटाएगा, सूखेगा नहीं ना पेड़? ठीक है। बउआ नाम क्या हुआ? आशिक कुमार। ये कौन सी का पेड़ लिया है? आम। आम का पेड़ लिया है तो इसको क्या करेगा ले जाके? लगाएंगे। और क्या करेगा? पानी पटाएंगे। और सूखेगा नहीं ना? नहीं। ठीक ठीक। आइए, यहाँ पे भी छोटे छोटे बच्चा सब है। बुआ नाम क्या है? चंदन कुमार। जोर से बोलो। चंदन कुमार। ये पेड़ कौन सी का लिया है? अरमूद का। अरमूद का? बताओ, अरमूद खाते हो? इसको क्या करोगे ले जाके? लगाएंगे, पानी पटाएंगे और उपजाएंगे। और सुखाएगा तो नहीं। ठीक है। और लोग भी यहाँ पे हैं और बहुत सारे लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। आइए। एक चाचा जी, आपका नाम? संजय सिंह। बताइए, अब वृक्षारोपण हो रहा है, आप अमरूद और ये क्या है, गोल्ड मोहर का पेड़ लिए हुए हैं, तो इसके बारे में कुछ कहिए। गोल्ड मोहर का पेड़ हम लगाना इसलिए चाहते हैं कि दरवाजे पे बहुत धूप आता है और गोल्ड मोहर लगाने से छाया देगा। और अमरूद का इसलिए लगाना चाहते हैं कि ये फल देता है और बहुत बढ़िया क्वालिटी है, तो इसको खाया जाएगा जब होगा तब। और कुछ बताने का प्रयास कीजिएगा कि इस लगाने से क्या क्या फ़ायदा है, पेड़ पौधा लगाने से क्या क्या फ़ायदा है। वृक्ष लगाने से ऑक्सीजन की पूर्ति होती है और देखने में भी खूबसूरत लगता है। गर्मी के दिनों में बैठने में भी अच्छा रहता है और मौसम की दृष्टि से भी बढ़िया है। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने वृक्ष के बारे में बताया कि वृक्ष हमें ऑक्सीजन देता है और छाया देता है। वृक्ष लगाने से हमें एक तो फ़ायदा होता है कि ऑक्सीजन मिलेगा, दूसरा फ़ायदा होता है कि बाद में जब वो वृक्ष बहुत बड़ा होगा तो हमें लकड़ी के रूप में जब उसको बेचेंगे तो उसे कुछ रुपया भी प्राप्त होता है और फलदार वृक्ष लगाने से फल भी मिलता है। आप देख रहे हैं जनता जागृति न्यूज़ झकरी से, मैं रोहित कुमार पांडे। जय हिंद।